नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, आज हम गंधर्वों की दुनिया में, आपने कई गंधर्वों के नाम सुने होंगे। बहुत सारे गंधर्व हैं, गंधर्वियाँ हैं, अप्सराएँ हैं, उनकी साधनाएं होती है और हर एक गंधर्व गंधर्वी की साधना अपना एक अलग ही वर्चस्व रखती है। उनका अपना एक अलग ही स्थान है, अपनी एक अलग ताकत है और वो स्पेशल काम करने के लिए ही बने हुए हैं। लेकिन गंधर्वों की दुनिया में जो सम्राट होता है, 33,000 करोड़ गंधर्व यजुर्वेद से, ऋग्वेद से ये माने गए हैं। उन सारे गंधर्वों का एक किंग होता है, राजा होता है, सम्राट होता है, अधिपति होता है। उसका नाम है चित्ररथ। उस चित्ररथ नामक गंधर्व को एक और नाम से जाना जाता है। उनका नाम चित्ररथ के अलावा गंधर्व महाराज तुम्बरु है। तुम्बरु, गंधर्व राज तुम्बरु। यह साधना बड़ी विख्यात साधना है, बहुत फेमस है। जो भी कोई तंत्र विद्या में रुचि रखता है उसको तुम्बरु की साधना के बारे में अवश्य पता है, क्योंकि गंधर्वों की दुनिया में छोटे छोटे बाकी गंधर्व जो है, शक्तिशाली गंधर्व है, उनकी साधना की जाती है, अच्छी की जाती है, साधना सफल भी होती है, उन साधनाओं से अच्छे परिणाम भी मिलते हैं। लेकिन सारे गंधर्वों की कृपा कैसे प्राप्त होगी एक आदमी को? सारे के सारे 33,000 करोड़ गंधर्व कैसे एक आदमी पर कृपा करेंगे? तो उस साधना का नाम है गंधर्वराज तुम्बरु की साधना। तुम्बरु की साधना एक बार जिस आदमी ने संपन्न कर ली, जिसको संपन्न हो गई, उसके जीवन में 33,000 करोड़ गंधर्व अपनी कृपा बनाए रखते हैं और उसके जीवन में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती। उसके संतान नहीं होती है तो संतान हो जाती है। विवाह में कोई बाधा आ रही है, विवाह नहीं होता तो झट से सुंदर कन्या या सुंदर वर से विवाह हो जाता है। मतलब इस साधना को स्त्री पुरुष दोनों कर सकते हैं, है ना। उसकी आर्थिक समस्या है तो वो तो रहने का सवाल ही नहीं है। आर्थिक समस्या तो फट से दूर होगी। कोई भी उसके काम है जो अटके हुए हैं, पूरे नहीं हो रहे हैं, फंस गया है वो आदमी, तो उसके सारे काम बन जाएंगे। ऐसी कोई चीज़ नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं जो गंधर्वराज तुम्बरु की साधना के बाद भी आपके जीवन में रह जाए। इस साधना की सिद्धि के बाद में आपको अपने जीवन में समस्याएं खोज खोज के निकालनी पड़ेगी, मिलेगी नहीं। ऐसी कोई समस्या ही नहीं जो आप चिन्हित करके बता सकें कि यह समस्या मेरे जीवन में अभी भी बाकी है। कुछ समस्या ऐसी होती है जो कभी पूरी नहीं हो सकती, उन्हें तो परमात्मा के अलावा कोई पूरा नहीं कर सकता, और परमात्मा भी करते नहीं है क्योंकि वो प्रकृति का सम्मान करते हैं, इसलिए परमात्मा भी करते नहीं है। वो कुछ समस्याएं जिनके बारे में तो बात करना बेकार, वो पूरी नहीं होगी। लेकिन जो समस्याएं पूरी हो सकती है वो सारी की सारी समस्याएं गंधर्व अपनी शक्ति से ख़त्म कर देंगे और आपके जीवन को निष्कंटक जीवन बना देंगे। कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है, पदोन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं मिल रही है, व्यवसाय नहीं चल रहा है, कोई भी समस्या हो आपके जीवन की, तुम्बरु की कृपा से सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। ये जो गंधर्व होते हैं ना जी, ये गंधर्व हैं, यक्ष हैं, ये देवताओं की उपजातियां हैं। और ये क्या है, प्रकृति के रक्षक होते हैं। और यक्षों से भी गंधर्व जो होते हैं वो मनुष्यों से ज़्यादा प्यार करते हैं। और गंधर्वों में भी जो गंधर्वराज चित्ररथ है, जो गंधर्वराज तुम्बरु है, उसका मनुष्यों से बड़ा लगाव है। वो मनुष्य लोक में भी आते रहते हैं, मनुष्य लोक में विचरण करते हैं। उनको ऐसे शांति प्रिय जगह बहुत प्रिय लगती है, अच्छी लगती है, तो वहाँ पर वो आते रहते हैं, विचरण करते रहते हैं। तो ये प्रकृति के रक्षक हैं, इसलिए इनकी जब साधना करो तो उसमें कोशिश ये करो कि आदमी जितना प्राकृतिक रहे, जितना नेचुरल रहे, बनावटीपन उसमें जितना कम रहे, उतना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। क्योंकि सरल चित्त के व्यक्ति को कोई भी साधना अतिशीघ्र सफल हो जाती है। आप भी यदि ये साधना करना चाहते हो तो प्राकृतिक भोजन ज़्यादा करना, प्राकृतिक विचार ज़्यादा करना, प्राकृतिक रहने की कोशिश ज़्यादा करना। इस साधना को कैसे किया जाता है ये हम आज पूरा विचार करते हैं, पूरी इस पर बात करते हैं। बहुत गजब की साधना है, वीडियो छोड़ के जाना मत, अंत तक बने रहना। ऐसी साधना भगवत कृपा से ही मनुष्य को मिलती है और ये हमारे देश के ऋषियों महर्षियों का आशीर्वाद है जो मैं कोशिश करता हूँ आप तक पहुँचाने की।
एक आदमी मुझे कमेंट में लिखता है कि गुरुजी अगर ऐसे साधनाएं होती है तो आप खुद क्यों नहीं कर लेते, क्यों यूट्यूब पर वीडियो बनाते हो। उसको नमस्कार है, यूट्यूब पर जो वीडियो बनाता हूँ उससे तो मेरी फेयर एंड लवली का खर्चा नहीं निकलता है। इसलिए इस बात को तो छेड़ना ही मत कि मैं यूट्यूब पर वीडियो पैसे बनाने के लिए बनाता हूँ। ये यूट्यूब पर वीडियो आप जानते हो कितने व्यू आते हैं, पैसे कमाने के लिए साधनाएं नहीं हैं। ये साधना एक परोपकार के लिए है। इस देश में साधना फैले, इस देश में साधक हो, इसलिए मैं हमेशा पूरी बात बताता हूँ, जहाँ तक हो सके बारीक से बारीक बात साधक को बताता हूँ, ताकि दोबारा मुझे पूछने का काम ही नहीं पड़े। सीधा वो मुझसे आज्ञा लेकर के साधना शुरू कर दे, क्योंकि मैं भी किसी से आज्ञा लेकर के ये साधना आपको बता रहा हूँ। कोई है जो अपनी साधनाएं मुझे देता है, मैंने उनके चरणों में बैठ कर के ली है, तो उनकी आज्ञा से ही ये साधनाएं मैं आपको बताता हूँ। ये साधना जितनी फैलती है देवता उतने प्रसन्न रहते हैं। साधना देवताओं का भी एक भोग है। जितनी साधनाएं आप करते जाओगे उतना देवता भी आप पर प्रसन्न रहेंगे, यक्ष भी प्रसन्न रहेंगे। और एक छोटी सी बात मैं और बता देता हूँ कि कुछ लोग ऐसे डरते हैं कि भूतों की साधना या प्रेतों की, फेतकारणी, मुंजा साधना, इनमें डर लगता है उनको, ये ऐसा नहीं हो जाएगा। आप मत डरो। ये जो देवी देवताओं की साधना होती है ना, इनको करने वाले साधक ही नहीं है। आप अगर साधना करते हो तो वो तो खुद बेचारे आपको वरदान देने के लिए तरस रहे हैं कि कोई आए तो सही, कोई साधना में बैठे तो सही, हम अपना वरदान का टोकरा लिए खड़े हैं, किसी पर डालें तो सही। तो साधक होना चाहिए। उनको तो बड़ी प्रसन्नता होती है कि कोई साधक मिले। बात लंबी हो जाएगी, वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर लोग देखेंगे नहीं, फिर 100-150 व्यू आएंगे। इसलिए बात को यही रोक करके अब वीडियो में आगे चलते हैं कि किस प्रकार से महाराज तुम्बरू की साधना, गंधर्वराज तुम्बरू की साधना की जाती है। उस साधना में सबसे पहला जो टारगेट होता है वो होता है स्थान। स्थान कैसा होना चाहिए वो स्थान मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि स्थान बताने के साथ ही आधे जो व्यूवर हैं, दर्शक हैं, वो तो वीडियो छोड़ करके निकल जाएंगे। आधे जो व्यूवर हैं वो जो जिनको साधना करनी है और जिनको वास्तव में साधना के प्रति उत्सुकता है, वही व्यूवर इस वीडियो पर बने रहेंगे। क्योंकि स्थान जो है वो एकदम शांत स्थान पर स्थित एक पीपल का पेड़ होना चाहिए। पीपल का जितना पुराना पेड़ होगा, जितना शांत स्थान पर होगा, उतनी ही ये साधना पूर्ण सफल होने की, शीघ्र सफल होने की संभावना रहती है। क्योंकि शांत स्थान गंधर्वों को बड़ा प्यारा लगता है। और पीपल के जितना पुराना पीपल का पेड़ होगा, उतने पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके साधना आप करोगे तो गंधर्वराज आप पर अतिशीघ्र प्रसन्न होंगे। क्योंकि पुराने पीपलों से देवी देवताओं का संबंध बड़ा गहरा होता है, तो वो उनमें बड़ा शीघ्र प्रकट होते हैं। तो आप पुराने किसी पीपल को टारगेट बनाना, पुराना कोई पीपल हो उससे चिन्हित कर लेना कि ये पुराना पीपल है, इस पीपल के नीचे मुझे साधना करनी है। पुराना पीपल हो उसके नीचे ये साधना शुरू करते हैं। यक्षों और गंधर्वों की साधना की एक विशेषता बता देता हूँ, ये साधना कैसे की जाती है। इस साधना का पहला चरण क्या है। यक्षों और गंधर्वों की एक जैसी साधना होती है और एक जैसी ही कौम में, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है इनमें। कोई 19-21 का फर्क समझो भले, वो कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। यक्ष और गंधर्व लगभग एक जैसे ही होते हैं और एक जैसी इनकी शक्तियाँ होती है, लोग अलग अलग हैं बस। इनकी साधना का पहला चरण यह है साहब कि आप यक्ष की करो या गंधर्व की करो, किसी भी गंधर्व किसी भी यक्ष की साधना करो। देखो मैं छोटे छोटे बातें हर वीडियो में तो नहीं बता सकता, क्योंकि ऐसा बताने से तो 2 घंटे का वीडियो बन जाएगा। तो फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि बारीक से बारीक बात आपको बता दूँ। तो सबसे पहला चरण क्या होता है, गंधर्वों और यक्षों की साधना का सबसे पहला चरण ये होता है कि आप जहाँ पे साधना कर रहे हो ना, वहाँ पे सुबह, दोपहर को, शाम को, जब भी अच्छा मुहूर्त हो, पंचांग में अच्छा समय हो, अच्छा चौगड़िया हो, उस अच्छे चौगड़िए में स्नान आदि करके, स्वच्छ वस्त्र धारण करके उस स्थान पर गणेश, अंबिका और शिवजी का विधिवत पहले पूजन कर लेना पड़ता है। पूजन कर लेने के बाद में आप जितना संभव हो उतना महामृत्युंजय की माला वहाँ जपो। रुद्राक्ष की माला से महामृत्युंजय का मंत्र वहाँ जपो। और उसके बाद में क्या करना पड़ता है, उसके बाद में 11 ब्राह्मणों के छोटे बच्चों को बुला करके आपको भोजन करवाना पड़ता है।
कोई भी भोजन, बढ़िया भोजन हो, मिष्ठान वगैरह बढ़िया भोजन उनको करवाना पड़ता है। उसके बाद में दक्षिणा देनी पड़ती है। ये एक चरण है, ये एक चरण अत्यधिक आवश्यक है किसी भी गंधर्व या किसी भी यक्ष की साधना करने के लिए। ये तो महाराज तुम्बुरु की, गंधर्वराज तुम्बुरु की साधना, इसमें तो ये अति आवश्यक ही है, ये तो आपको करना ही करना है। ठीक है, ये करने के बाद में अब आपका दूसरा चरण शुरू होता है। जो पिंपल का पेड़ आपने चिन्हित किया, उस पिंपल के पेड़ पर अच्छी तरह से पहले व्यवस्था कर लीजिए। व्यवस्था करके अब आपको उस पिंपल के पेड़ के नीचे बैठ करके ये साधना करनी है। ये साधना आपने दिन में पूजा कर ली। अब पूजा करने से क्या होता है, पूजा करने से एक काम होता है कि वहाँ की जो टोटल एनर्जी है ना, वो आपकी साधना के अनुकूल बन जाती है। वहाँ की जो ऊर्जा है वो साधना के अनुकूल बन जाती है। और उस पिंपल पर पहले से यदि कोई भूत प्रेत पिशाच वगैरह रहता है, तो आप जब महामृत्युंजय की मंत्र का जाप कर रहे हो ना, तो वो उसे छोड़ करके फिर कुछ दिन के लिए वहाँ से निकल जाता है कि भाई अब ये बंदा साधना करेगा, अब यहाँ हमारा डिस्टर्बेंस नहीं चलेगा, ये इसको हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते, ये हमको डिस्टर्ब नहीं करें। इसलिए अपन कुछ दिन के लिए, जब तक ये साधना करता है, कुछ दिन के लिए दूसरे पिंपल पर बसेरा करो। तो वो वहाँ से चले जाते हैं। आपका जो स्थान है वो एकदम शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। अब वो पवित्र स्थान साधना के लिए एकदम अनुकूल बन जाता है। अब यहाँ से आपकी साधना शुरू होती है। साधना कितने दिन की है? साधना है पूर्णिमा से पूर्णिमा तक की। ये साधना हमेशा ही पूर्णिमा से ही शुरू होगी। किसी भी महीने की पूर्णिमा हो, आप वो साधना पूर्णिमा से शुरू कर सकते हैं। पूर्णिमा से शुरू कर सकते हैं। किस माला से ये साधना होगी तो मैं बता देता हूँ कि स्फटिक की माला ही इस साधना में काम आएगी। आपके पास स्फटिक के संस्कारित माला हो तो वही इस साधना में काम आएगी। गौमुखी के अंदर माला रहेगी और स्फटिक की माला से आप इस साधना को कर सकते हो। साधना को करने से पहले कुछ बात बता देता हूँ कि दिशा जो होगी वो आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठना पड़ेगा। स्नान आदि करके, सफ़ेद कलर के, सफ़ेद रंग के वस्त्र पहन करके, सफ़ेद आसन पर विराजमान होकर के ये साधना आपको करनी पड़ेगी। शुरू करने से पहले आपको गुरु मंत्र का जाप करना पड़ेगा। गुरु मंत्र का जाप करने के बाद में धूप, दीप, नैवेद्य, चावल, फूल, फल, इनसे गंधर्वराज को देना पड़ेगा, अर्पण करना पड़ेगा। किसी चांदी की या स्टील की बढ़िया नई प्लेट हो, उस प्लेट में ये सब भोग रख करके उनको अर्पण करना पड़ेगा। शुद्ध सात्विक साधना, बड़ी अच्छी साधना, बहुत ऊंची साधना है। उसके बाद में जल के अंदर असली चंदन मिला, असली चंदन थोड़ा घिस करके और जल के अंदर मिला करके उससे देवता को अर्घ देना पड़ेगा। देवता को अर्घ देने के बाद में अब शुद्ध जल दूसरे बर्तन में, मिट्टी के किसी गिलास में या मिट्टी के सिकोरे में या चांदी के सिकोरे में या किसी भी गिलास, स्टील की गिलास में या लोटे में, तांबे के लोटे में जल रख करके वो जल उनको अर्पण करना पड़ेगा। ये दूसरा चरण आपका पूरा हुआ। इसमें धूप जो है वो हमेशा ही गुग्गल की धूप चलेगी। गुग्गल की बढ़िया धूप हो, वो धूप इसमें आपको देनी है। बाकी मैंने बता ही दिया कि धूप, दीप, नैवेद्य, चावल, चंदन सब हो गई है, तो वो पूरी विधि विधान से साधना करनी पड़ेगी। 33 माला आपको रात के समय से 11 बजे के आसपास से बैठ करके 33 माला आपको जाप करना पड़ेगा। 3300 मंत्र होते हैं, 3300 मंत्र पूर्ण करने पड़ेंगे। 108 मत गिनना, 100 ही गिनना एक माला में, क्योंकि 8 जो होते हैं ना वो तो भूल चूक के होते हैं, इसलिए 100 की गिनती है। तो 33 माला जपोगे तो 3300 मंत्र आपके हो जाएंगे। तो 3300 मंत्रों का जाप वहाँ करना पड़ता है। इस प्रकार से आप जाप करते गए तो आपका 31वें दिन तक जब से साधना शुरू करते हो और 31वां दिन वापस पूर्णिमा आती है, तो वापस पूर्णिमा तक आपको गंधर्वराज की कृपा कई बार बीच बीच में अनुभव होने लगेगी। ये अनुभव आप किसी को भी बताएंगे नहीं। साधना की पहली शर्त है कि आप गोपनीयता रखेंगे। कोई भी बात साधना के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताएंगे। इस बात का खास ख्याल रखें। और जहाँ जप करते हो रात्रि काल में वहीं आपको सोना पड़ेगा, वहीं सो जाएं, या वहाँ कोई रूम हो आसपास, कोई कमरा ले लेना, उसका कमरा लेकर के वहाँ आप भूमि पर सोना पड़ेगा। साधना की जो शर्तें होती है मैं हर वीडियो में बताता हूँ, इसलिए मैं बार बार इनको रिपीट नहीं कर सकता। वो शर्तें मान्य हैं, वो शर्तें सब पर लागू होती है। उन शर्तों का आपको पालन करना पड़ेगा।
इस प्रकार से आपकी ये साधना 31 दिन में पूर्ण हो जाती है। 31 दिन में साधना पूर्ण हो जाती है। 31वें दिन जो आपकी पूर्णिमा आती है, उस दिन गंधर्वराज तुम्बुरु आपके पास आने से पहले आपको भयभीत करेंगे, डराएंगे अच्छी तरह से जम करके। डरना नहीं है, क्योंकि जो डरता नहीं है ना, उसी पर देवता कृपा करते हैं। खाली इसलिए नहीं कि आपकी परीक्षा ली जा रही है, समझना बात को, खाली इसलिए नहीं कि आपकी परीक्षा ली जा रही है इसलिए डरा रहे हैं। परीक्षा से भी कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। परीक्षा तो और भी कई तरह की होती है। डर किस बात का? डर उपस्थित क्यों होता है? तो ये खाली परीक्षा नहीं है, ये इसलिए भी होता है कि आपको जो शक्ति सिद्ध हो रही है, उस शक्ति की गोपनीयता आप तभी रख सकते हो जब आप डरते नहीं हो। सबसे बड़ा डर इन साधनाओं में इन अलौकिक शक्तियों का होता है कि आपको इन अलौकिक शक्तियों का यदि डर लगता हो तो आपको इस समाज में भी किसी न किसी का डर लगेगा और कहीं न कहीं आप उल्टी कर दोगे, ये साधना की बातें सारी बता दोगे। और यदि यहाँ आप नहीं डरे तो गोपनीयता अक्षुण्ण रहेगी। आप निरंतर गोपनीयता को बनाए रखोगे और निरंतर गोपनीयता को बनाए रखने से सिद्धि, ये साधना आपकी कभी खंडित नहीं होगी, हमेशा चलती रहेगी। इसलिए ये एक कला होती है उनकी कि आप अच्छी तरह से आपको पहले डराएंगे। डर के पार निकल गए तो आप इस समाज में भी किसी से नहीं डरोगे। डर के पार निकल जाने वाला आदमी इस दुनिया में भी किसी से नहीं डरता, क्योंकि वहाँ तो मृत्यु का डर है एक तरह का। ऐसे लगता है जैसे मौत आई मौत आई मौत आई। तो मौत से जो नहीं डरा वो आदमी समाज में किसी लल्लू पंजों से क्या डरेगा? तो डर नहीं हो तभी आप अपने अंदर की बातें बाहर नहीं करोगे। इसलिए तुम्बुरु भगवान, तुम्बुरु देवता की साधना के लिए, गंधर्वराज तुम्बुरु की साधना के लिए वो पहले 31वें दिन जब आप पूर्णिमा के दिन जप कर रहे हो, तब आपके सामने भय उपस्थित होगा, डराएगा आपको जम के, और आप निडर रहे, साहसी रहे, दबंग रहे, स्थिर रहे, तो गंधर्वराज आपके सामने उपस्थित हो जाएंगे और कहेंगे कि मांगो बेटा, क्या वरदान मांगते हो। फिर आपको वरदान में पहली बात तो यही मांग लेनी है बस। कौन सी बात? कि जब तक हम इस संसार में रहें, जिएं, तब तक आपकी कृपा हम पर बनी रहें, और कोई भी भूल चूक हो जाए तो आप बड़े हैं, आप महान हैं, आप हमें क्षमा कर दें और हमारा मार्ग प्रशस्त करते रहें। ये पहली मांग है। अब दूसरी मांग में आपकी जो भी आवश्यकता हो, जो भी इच्छा हो, जो भी डिज़ायर हो, वो उनको आप कह दो, तो आपकी डिज़ायर पूरी कर देंगे, आपकी आवश्यकता पूरी कर देंगे। आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उस दिक्कत से निकाल देंगे आपको। इस प्रकार से आप अच्छी तरह से तुम्बुरु की साधना कर सकते हो, गंधर्वराज तुम्बुरु की साधना कर सकते हो। और एक तुम्बुरु की साधना हो गई तो आपके पुत्र की समस्या हो, संतान की समस्या हो, विद्या की समस्या हो, कंपटीशन में आप फेल हो रहे हो, पास नहीं हो रहे हो, कोई भी समस्या हो, फिल्म इंडस्ट्रीज में जाना हो, शिक्षा प्राप्त नहीं हो रही हो, ऐसी कोई समस्या नहीं है जिस समस्या का निष्कासन वहाँ नहीं होता, निदान वहाँ नहीं होता। सारी समस्याएं आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र की क्रिया हो, ये सब, ये जितनी भी बातें आपके आसपास है ना, सब छोटी छोटी बातें हैं। क्योंकि जो अलौकिक शक्ति आ रही है आपसे मिलने, उसके सामने ये सारी सांसारिक बातें आप एक तरफ कर लो और उनके एक तिनके के बराबर नहीं है। तो ये सब सारी बातें हैं ना, ये सब छोटी छोटी बातें, इनका तो वो चुटकियों में निदान कर सकते हैं। गरीबी, फरीबी, ये सब बकवास बातें उनके लिए कुछ मायने नहीं रखते। क्योंकि बात ये है कि आप जब तुम्बुरु जी की साधना कर लोगे, गंधर्वराज तुम्बुरु की साधना कर लोगे, वो सिद्धि हो जाएगी आपको, तो क्या होगा, तो आपको बहुत सारी अलौकिकताएं देखने को मिलेगी, अलौकिक लोकों में भ्रमण मिलेगा। आपकी जो सूक्ष्म शरीर है उसको कहाँ कहाँ वो ले जाएंगे, क्या क्या दर्शन करवाएंगे, किस किस से मिलवाएंगे, क्या क्या होगा, उसे देखोगे तो आपकी जो यहाँ समस्या है ना इस संसार में, इस भौतिक संसार में, वो तो छोटे बच्चों जैसी बातें लगेगी। इसलिए कहता हूँ साधना बड़ी उत्तम है। समय मिले तो ज़रूर करना, मेरे लायक कोई सेवा हो तो ज़रूर बताना, और कोई भी कमी हो, कोई भी बात हो समझ में नहीं आ रही हो तो व्हाट्सएप पे फ़ोन करके कैसे भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। या कोई भी आपके आसपास बढ़िया ज्ञानी हो, तांत्रिक हो, उससे आप पूछ करके साधना को कर सकते हैं। साधना में हमेशा गुरु का आशीर्वाद लेकर के साधना करनी पड़ती है। तो आप भी यदि साधना करें तो कोई गुरु हो आपका। तुम्बुरु का मंत्र बताता हूँ। वो मंत्र क्या है? ओम नमो तुम्बुरु गंधर्वराजाय नमः। ओम नमो तुम्बुरु गंधर्वराजाय नमः। ओम नमो तुम्बुरु गंधर्वराजाय नमः। यह मंत्र है। इस मंत्र का आपको प्रयोग करना है।
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और यदि पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा दें ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्णा दोस्तों।